हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम जेठ माह के बारे में बताएंगे कि ज्येष्ठ माह क्यों इतना महत्वपूर्ण है और इसमें क्या करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ माह साल का तीसरा महीना है और इसे जेठ के नाम से भी जाना जाता है। इस माह को साल के सबसे बड़े महीनों में गणना किया जाता है। इस माह में बहुत भीषण गर्मी पड़ती है क्योंकि इस दौरान सूर्य सबसे ताकतवर रूप में होते हैं और इस अवधि को नवतपा मतलब कहा जाता है, जिसका अर्थ है 9 दिन तक भीषण गर्मी रहती है। धार्मिक दृष्टि से इस माह को बेहद शुभ माना गया है। मित्रों, इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत भी रहते हैं, जैसे वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे बड़े बड़े व्रत आते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें यह माह बहुत अधिक प्रिय है। इस दौरान दान, स्नान, पूजा पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस माह में कुछ उपाय भी करने चाहिए जिससे जीवन में तरक्की के योग बने, साथ ही और मनवांछित फल भी मिले। इसी कड़ी में हम आपको बताते हैं कि जेठ माह में आने वाले 30 त्योहारों पर दान पुण्य का कार्य करना चाहिए, जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस माह में पंखे, जूते, चप्पल, खीरा, सत्तू, अन्न का दान करना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में उन्नति होती है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से ये दान करने से लोगों को फल मिलता है और किसी का भला हो जाता है। और इस महीने में कुछ उपाय भी करने चाहिए। इस माह में भीषण गर्मी होने के कारण लू से बचने के लिए अधिक मात्रा में पानी को पीने की सलाह दिया जाता है। यदि आप इस माह में जल और भोजन का दान करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वहीं इस माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इस दौरान हनुमान जी को उनकी प्रिय चीज़ों को अर्पित करना चाहिए और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है और माँ लक्ष्मी और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दौरान उनके मंत्रों का जाप करने से मन में शांति होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय तिल का दान करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है, उससे बच सकता है। तो ये तो रही। और इस महीने में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं करना चाहिए, जैसे दिन में सोना नहीं चाहिए, ये अशुभ माना गया है। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जेठ माह में बड़े पुत्र या पुत्री की शादी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये तो रही। तो मित्रों, इसी माह में हनुमान जी से प्रभु श्री राम जी की मुलाकात हुई थी, इसीलिए इस माह में हनुमान जी की पूजा करने से लाभ मिलता है। और यह माह इस माह का स्वामी मंगल है, इसलिए माह में मंगल का दान करना चाहिए और मंगलवार का व्रत भी रखना चाहिए। ज्येष्ठ मास में जल का संरक्षण करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। इस माह में वरुण और सूर्य देव की पूजा करने का भी महत्व है। वरुण जल के तो सूर्य अग्नि के देवता हैं। इस माह में स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा पानी पीना चाहिए और लस्सी में तुकमरी का उपयोग करना चाहिए। इस माह में लहसुन, राई, गर्मी करने वाली सब्जियों, फल नहीं खाना चाहिए और बैगन का सेवन करने से दोष लगता है, इससे रोग उत्पन्न होता है और यह संतान के लिए शुभ नहीं होता है। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।